हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गेट एंड ईएससी इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इन 10। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएटर बाय यूजिंग हाई पास आरसी सर्किट। इट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर इंटरव्यू पर्पस। साथ में गेट इंजीनियरिंग सर्विसेज इसरो डीआरडीओ के रिटर्न पेपर में भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए, माई सेल्फ संजय राठी, आई हैव क्वालिफाइड ईएससी 3 times in electronics and telecommunication branch. I am having 18 years of teaching experience in the field of competitive exams like ESC, GATE and PSU, and I have mentored more than 1 lakh students for these exams. इस एक्सपीरियंस के साथ मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं स्ट्रेटजी फॉर टॉप रैंक, बेसिक कंसेप्ट, क्वेश्चन फ्रॉम स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हर स्टेज पे डाउट क्लियरिंग सेशन। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9899940096 पर। यह है इंडिया लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, दैट इज अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। यहां मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं रेगुलर कोर्स फॉर ईएससी, गेट एंड पीएसयू 2021 एंड 22 इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांच। आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं SR10। ये है मेरे सब्जेक्ट्स, दिस ओके। ये है फी स्ट्रक्चर। अगर आप गेट एंड ईएससी सब क्वालिफाई करना चाहते हैं तो मिनिमम 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, राइट, या फिर 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन लीजिए। अगर 1 ईयर और 2 इयर्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और आप कोड यूज करते हैं तो आपको इस कोड के साथ मिलेगा 10% डिस्काउंट। फी हो जाएगी ओनली 27,000। याद रखिएगा, 1 सब्सक्रिप्शन पर आपको मिलेंगे अनलिमिटेड एक्सेस, नंबर ऑफ क्विजेस, सभी टीचर्स के साथ आप इंटरेक्ट कर पाएंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं। ये आपके सामने जो बना हुआ है सर्किट, दैट इज नथिंग बट हाई पास आरसी सर्किट, वी नॉट अपॉन वी आई। अगर हम निकालें इस सर्किट के लिए तो ये आएगा R अपॉन R प्लस 1/SC, दैट इज 1 अपॉन 1 प्लस 1/SCR, एंड देन A इज इक्वल टू, आप S की वैल्यू रख दीजिए J ओमेगा, तो यहां आ जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस JY ओमेगा RC। व्हाट इज द फेज शिफ्ट ऑफ दिस? tan इनवर्स 1 ओमेगा RC, दैट इज द tan इनवर्स 1 ओमेगा RC, डिनोमिनेटर में है। मॉड ऑफ ए 1/√1 प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर C स्क्वायर। और ज्यादा अगर डिटेल जानना चाहते हैं तो आप मेरा पहले वाला वीडियो देखिए हाई पास RC सर्किट के बारे में। अब ये इसका फेज है, ये इसका मैग्नीट्यूड है गेन का। ओके, अगर मैं एक साइनोसॉइडल सिग्नल इससे पास करता हूं Vm sin ओमेगा t, राइट, विद दिस सर्किट, तो हमें मिलेगा AVM sin ऑफ ओमेगा t प्लस 5। वी आर गेटिंग दिस सिग्नल। अगर हमने पास किया दिस सिग्नल और अगर इसका मैग्नीट्यूड है A और फेज है phi, तो मैग्नीट्यूड जो है गेन का वो Vm के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और फेज यहां ऐड हो जाएगा। अब अगर मुझे इसे डिफरेंशिएटर बनाना है तो डिफरेंशिएटर बनाना है तो याद रखिएगा, फॉर डिफरेंशिएशन phi शुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। फाई क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। तब ये साइन ओमेगा टी प्लस फाई किस में बदल जाएगा? कॉस में बदल जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा AVM कॉस ऑफ ओमेगा टी। एग्जैक्ट 90 डिग्री का फेस शिफ्ट चाहिए। अगर आप 90 डिग्री के फेस शिफ्ट लेना चाहते हैं तो इस फॉर्मूले में ध्यान रखिए, tan इनवर्स ओमेगा RC 1 ओमेगा RC फॉर फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री ओमेगा RC शुड बी 0, राइट। ओमेगा RC क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, तभी मिलेगा आपको 90 डिग्री फेस शिफ्ट। लेकिन ध्यान रखिए ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। वाई? आपको लगेगा ओमेगा की वैल्यू, R की वैल्यू, C की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? R को आप शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, 0 हो जाएगा। लेकिन आप देखो, अगर आपने ओमेगा RC 0 रख दिया तो 1/0 इनफाइनाइट हो जाएगा दिस टर्म, और 1/∞ हो जाएगा मॉड ऑफ A। But for this value of omega RC, mod of A becomes 0. इसका मतलब सिग्नल डिफरेंशिएट तो होगा लेकिन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये एम्पलीट्यूड क्या हो चुका है? 0 हो जाएगा। ओके, इसका मतलब आप एग्जैक्ट 90 डिग्री फेस शिफ्ट इस सर्किट से नहीं ले सकते। ध्यान रखिएगा, इस सर्किट से आप एग्जैक्ट 90 डिग्री नहीं ले सकते। तब हम लोग लेते हैं फेस इज इक्वल टू 89.4 डिग्री इन प्लेस ऑफ व्हाट? 90 डिग्री। फॉर दिस वैल्यू ऑफ phi, दैट इज tan इनवर्स ऑफ 1 ओमेगा RC, इसे इक्वेट कीजिए 89.4 से,
तो आपको ओमेगा आरसी की वैल्यू दिखाई देगी ओनली 0.01। आप ओमेगा आरसी रख दीजिए 0.01। अब अगर इस वैल्यू को आप गेन में रखेंगे, गेन मॉड ऑफ गेन 1/√1 + 1/ओमेगा² r² एंड c², और आप अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे तो नियरली इक्वल टू गेन भी आ जाएगा 0.01। अब आपको आउटपुट क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा, आउटपुट आपको मिल रहा है 0.01 Vm साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 89.4 डिग्री। देखिए फेस की जगह मैंने ये रख दिया, गेन की जगह ये रख दिया 0.01। दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ गेन, दैट इज व्हाट फेज ऑफ गेन। तो आपको कभी भी आइडियल डिफरेंशिएटर नहीं मिलेगा, ध्यान रखिएगा, आपको मिलेगा बेस्ट डिफरेंशिएशन। बेस्ट डिफरेंशिएशन होगा 89.4 पे, उस समय ओमेगा आरसी की वैल्यू होगी 0.01, लेकिन ये एक बहुत ही डेंजरस काम करेगा, इसके एम्पलीट्यूड को बहुत ही कम कर देगा। देख रहे हैं आप एम्पलीट्यूड, इसीलिए हर डिफरेंशिएटर के आगे आपको लगाना होता है एक हाई गेन एम्पलीफायर। यू हैव टू अप्लाई द हाई गेन एम्पलीफायर। ये आ गया आपका डिफरेंशिएटर, और इसके सामने आपको लगाना होगा एक हाई गेन एम्पलीफायर। ओके, अब मैं अगर इससे डिफरेंशिएट करता हूं तो यहां पर अगर मैंने सिग्नल दिया Vm साइन ऑफ ओमेगा टी, तो यहां मुझे मिलेगा 0.01 साइन ऑफ, और साथ में आप Vm मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ये आ गया Vm साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 89.4, ऑलमोस्ट डिफरेंशिएशन हो गया 90 डिग्री, और इसका गेन होना चाहिए 100। तो यहां आपको ये वापस 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और एम्पलीट्यूड वापस हो जाएगा Vm, और नियरली इक्वल टू व्हाट, कॉस ऑफ ओमेगा टी। तो साइन किस में बदल गया, कॉस में, लेकिन डिफरेंशिएटर को हमेशा फॉलो करवाना होगा किससे, एक हाई गेन एम्पलीफायर से। इट इज ऑलवेज फॉलोड बाय अ हाई गेन एम्पलीफायर। तो एक प्रॉब्लम है इसके साथ, यहां पर आरसी की वैल्यू लो चाहिए, ओमेगा आरसी लो होना चाहिए। तो देखिए अगर ओमेगा आरसी आपको लो चाहिए तो इट्स अ वेरी डिफिकल्ट आर को लो रखना, इसीलिए हम लोग यूज करते हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर का, और फिर लगाते हैं उसमें मिलर्स थ्योरम। दूसरी प्रॉब्लम है इस सर्किट में कि एक हाई गेन एम्पलीफायर चाहिए। अगर आपने ये बनाया ओमेगा आरसी को, इट शुड बी फॉलोड बाय अ हाई गेन एम्पलीफायर, इसीलिए हम लोग डिजाइन करते हैं डिफरेंशिएटर बाय यूजिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में पूरे डिटेल में बताऊंगा। तो होप सो ये बात आपको समझ में आई होगी, व्हाट इज द आइडियल डिफरेंशिएटर, व्हाट इज द प्रैक्टिकल डिफरेंशिएटर। ओके देन, थैंक यू फॉर वॉचिंग। It is a strategy for top rank basic concept, questions from textbook, previous year questions, doubt clearing session. For any detail, WhatsApp me at 9899940096. मेरा कोड यूज कर सकते हैं for 2 year subscription. The fees is only 27,000 rupees. This is all about differentiator. Okay then, thank you and good luck for coming exams. Thank you.